हमारे चैनल सूरज कार स्टीरियो सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेवीसी के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें कि जो पावर सप्लाई आईसी लगी होती है जिसका नंबर होता है हमारा LV5684N। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आईसी लगी हुई है इसका नंबर है LV5684N और इस आईसी का मेनली यूज़ होता है जेवीसी में। और ये हमारा एमसीयू को पावर सप्लाई देता है, इक्वलाइज़र को और एफएमआईसी को वगैरह वगैरह को सप्लाई देता है। तो इसका मेन काम होता है सप्लाई देना, वोल्टेज देना हर एक आईसी को प्रॉपर। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी पिन आउट, कौन सी पिन क्या वर्क के लिए होती है। तो वीडियो पे बने रहें अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला पिन होता है वो हमारा होता है ILM, जो कि हमारे डिस्प्ले को जो सप्लाई जाती है, डिस्प्ले को ऑन करने के लिए, डिस्प्ले में जो लाइट वगैरह जो हमारी ग्लो होती है उनको ड्राइव कराने के लिए पहले नंबर पिन से वोल्टेज जाता है, जो कि 5 से लेके हमारा 12 वोल्ट के बीच में होगा। 8 भी आ सकता है, 7.5 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो ये आप दिमाग में रखिएगा अपना। ये आउटपुट है, यहाँ से वोल्टेज आउट होगा और ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, 12 के अंदर ही आ सकता है। अब बात करते हैं हम लोग पिन नंबर 2। तो हमारा जो पिन नंबर 2 होता है वो दोनों एक साथ कनेक्टेड रहते हैं, इन दोनों में सेम वोल्टेज आएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पिन नंबर 3 पर। तो पिन नंबर 3 जो है वो हमारा यूज़ में आता है, जो इसकी जो सप्लाई होती है हमारी सीडी के लिए, जो कि होगी आउटपुट के लिए। इसमें जो हमारी सप्लाई आएगी 5 से लेके 8 वोल्ट। और ये जो सप्लाई है हमारी, ये सीडी के लिए जाती है, जो ड्राइव कराती है सीडी ड्राइव को। और ये सप्लाई हमारी उसी में यूज़ होगी जिसमें हमारी सीडी की सेक्शंस रहेंगी। कोई हमारी हाफ बॉडी आती है जेवीसी में, तो उनमें जो है इसका यूज़ नहीं होता है। ये बस वोल्टेज वहाँ पे आउट होंगी, बट उसकी कोई यूज़ नहीं होगी उस सिस्टम में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पिन नंबर 4, ये हमारा ऑडियो के लिए जाता है, जिसकी आउटपुट होगी, ये आउटपुट है जो हमारा इक्वलाइज़र को जाता है। 5 से लेके 12 वोल्ट के बीच में आनी चाहिए। ये इक्वलाइज़र मतलब हो गया जो साउंड को ऑपरेट करवाता है, जिसका नंबर हमारा होता है TDA 7718 या 7719 या 7720। ये उसको सप्लाई देता है। और 5 नंबर पिन भी हमारा सेम वही काम करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पिन नंबर 6। तो पिन नंबर 6 जो है ये हमारा होता है कंट्रोल सिग्नल के लिए। यहाँ पर जो है 6 नंबर और पिन नंबर जो इसकी होती है 6 और 7 नंबर जो होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहती है। मतलब इन दोनों पे कंट्रोल सिग्नल आएगा। कहाँ से आएगा? प्रोसेसर भेजता है इनको कंट्रोल सिग्नल। जब तक ये प्रोसेसर इसको सिग्नल नहीं देगा तब तक ये आईसी हमारी ऑन नहीं होगी, ये वाली पावर सप्लाई, और इन सभी को प्रॉपर वोल्टेज, मतलब वोल्टेज आउट ही नहीं करेगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक गलती हो गया है, सॉरी। हमारा 6 नंबर पिन और 8 नंबर पिन होते हैं कंट्रोल सिग्नल के लिए, पिन नंबर 7 नहीं होता है। तो इन पे सिग्नल आएंगी और वो भी कितने वोल्टेज आ सकती हैं? 3.3 वोल्ट ही आएंगी प्रोसेसर से इनको ड्राइव कराने के लिए। और इन दोनों में कम्युनिकेशन होता है आईसी में और प्रोसेसर में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी पिन नंबर 7 को। तो इसकी पिन नंबर 7 जो है वो हमारा होता है VCC सप्लाई के लिए। यहाँ पे जो है हमारा इनपुट होगा 12 वोल्ट, जो मेन हमारी सप्लाई आती है 12 वोल्ट इनपुट होगी। और ये सप्लाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ ये वोल्टेज मिसिंग रहता है तो हमारा सिस्टम काम ही नहीं करेगा।
वो वोल्टेज ही नहीं प्रॉपर निकालेंगे। और ये वाली जो सप्लाई है ये हमारी कैपेसिटर से होके आएगी डायरेक्ट 12 वोल्ट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पिन नंबर 9, और ये सप्लाई हमारी होती है VCC1 जो कि इनपुट वोल्ट होती हैं 12 वोल्ट, और ये दोनों पिन आपस में कनेक्टेड रहती हैं 7 और 9 नंबर। इन दोनों पिन से ही इनपुट होती है 12 वोल्ट इस आईसी को। और ये दोनों सप्लाई को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिन होती हैं 7 और 9। और अब बात करते हैं पिन नंबर 10 जो कि ग्राउंड होती है आईसी की, ये ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पिन नंबर 11। तो पिन नंबर 11 जो हमारी होगी वो इसमें हमारी इनपुट होती है इस पिन का नाम होगा VIN इनपुट। यहाँ पे हमें 5 से 6 वोल्ट इनपुट होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी 5 वोल्ट और या तो 6 वोल्ट आपको इनपुट देनी होगी। 6 वोल्ट इसमें ड्राइव करवाने के लिए आईसी को यहाँ पे 6 से 5 वोल्ट आनी ज़रूरी है। ये वोल्टेज आपको आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये वोल्टेज नहीं रहा 6 या 5 वोल्ट तो भी हमारा आईसी वर्क नहीं करेगा। अब हम लोग बात करते हैं पिन नंबर 12। तो पिन नंबर 12 पे हम लोग बात करते हैं। तो पिन नंबर 12 जो है ये हमारा VDD सप्लाई होती है, जहाँ से हमारी आउटपुट होगी 3.3 वोल्ट, और ये 3.3 वोल्ट हमारी डायरेक्टली जाती है MCU को, आई मीन प्रोसेसर के लिए, और हमारी EEPROM के लिए जिसमें सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम का। उसके बाद पिन नंबर 13 जो होता है वो हमारा होता है, इससे भी, इस पिन से भी हमारी 3.3 वोल्ट आउट होनी चाहिए, और इस पिन का नाम होता है SW। यहाँ से हमें आउटपुट होगी 3.3। और इसके बाद पिन नंबर है 14, ये हमारी एक एंटीना सिग्नल के लिए होती है। तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट होंगी वो 0.2 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्ट के अंदर होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं पिन नंबर 15, और ये होता है पिन नंबर EXT, ठीक है। और इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता इस पिन का आईसी में, ये फॉल्स दिया रहता है, लेकिन फिर भी इसमें जो वोल्टेज यही सेम वोल्टेज ही आएंगे 0.5 से लेके 0.2 के करीब। इसमें 2.5 भी आ सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब